राजकुमारी की शादी हलवाई के साथ। एक बार की बात है, एक राजा की राजकुमारी की शादी होनी थी। लड़की की शर्त ये थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा उसको राजकुमारी अपना पति चुनेगी। गिनती ऐसी हो जिसमें सारा संसार समा जाए। यदि नहीं सुना सकेगा तो उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे और ये शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत भी रखी, मिठाई और सब पकवान तैयार कराए गए। पहले सब दावत का मजा ले रहे होते हैं, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं। वो सब पढ़े लिखे थे और जो उन्होंने पढ़ी हुई थी वो गिनती सुनाती, लेकिन कोई भी वह गिनती नहीं सुना सका जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है, ये केवल हम सबको पिटवाकर मजे लूट रही है। ये सब नज़ारा देखकर एक हलवाई हंसने लगता है। वो कहता है, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक गिनती नहीं आती। ये सब सुनकर सब राजा उसको दंड देने के लिए बोलते हैं। राजा उससे पूछता है कि क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और मैं नहीं सुना सका तो सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुमसे शादी करूँगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा जाता है। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई गिनती शुरू करता है। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 दिन, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 13 विद्या, 14 रत्न, 15 तिथि, 16 कला, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संख्या नहीं, तजुर्बा का महत्व है। सिर्फ 20 तक की गिनती राजकुमारी पूछ रही है, तो ये संख्या नहीं कुछ और है। ये अनुमान राजकुमार नहीं लगा सके। इसलिए कहते हैं, जिसके अंदर खुद की समझ ना हो उसे शास्त्र विद्वान नहीं बना सकते। मनुष्य को सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीखना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।